अरे दीदी सुनो, नाश्ते का सामान लाया हूं, अंडे, डबल रोटी, मक्खन सब। अब बताओ, ऑमलेट तुम बनाओगी या मैं बनाऊं? अरे दीदी, तुम्हें ऑफिस जाने में इतनी देर हो रही है तो नो प्रॉब्लम, नाश्ता मैं बनाता हूं, लेकिन एक शर्त है, मेरी दीदी नाश्ता करके जाएगी। शक्ति, मुझे कुछ खाना नहीं है, नाश्ता तुम बनाओ, तुम ही खाओ। अरे लेकिन इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अभी तो बहुत वक्त है। और सुनो, मैंने कहीं पढ़ा था कि आदमी चाहे दोपहर का खाना न खाए, लेकिन उसे नाश्ता जरूर करना चाहिए। एंड व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं सिर्फ 2 मिनट में गर्मा गर्म नाश्ता बना के लाऊंगा, अभी आए। तुमने क्या मुझे छोटी बच्ची समझ रखा है शक्ति, जो मुझे इस तरह बहला रहे हो? दीदी, दीदी व्हाट्स हैपनिंग? छोटा तो मैं हूं जो अपनी दीदी को मन। दीदी तो सिर्फ नाम के लिए हूं तुम्हारी, पर ना मेरे लिए तुम्हारे दिल में ना कोई इज्जत है न प्यार। दीदी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता। अगर करते तो कदम कदम पर झूठ न बोलते। तुम जानते थे शक्ति, अगर मुझे पता चला कि ये मकान गणेश बिहारी का है तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी, इसलिए तुमने ये बात मुझसे छिपाई। हाँ हाँ, छिपाई तो कौन सा बड़ा गुनाह किया मैंने? और अगर गुनाह किया तो वो तुम्हारे लिए। मेरी बहन अपने पति का घर छोड़कर आई थी, कहां रखता उसे? भगवान के हवाले करके निश्चित हो जाता कि वही सब संभाल लेंगे, वही सब बंदोबस्त कर लेंगे। वाह! और इसलिए एक राक्षस के घर में तूने मुझे पनाह दिलवाई, और फिर उसके एहसान के बोझ तले तुम इतने दब गए कि उसकी खैरियत पूछने अस्पताल गए, उसे बधाई देने उसके घर तक पहुंच गए। और मैं हमेशा यही समझती रही कि मेरा भाई एक बहुत ही सीधा साधा नेक लड़का है, लेकिन अब जाना, जो मैं समझती थी वो सब झूठ था, दिखावा था। दीदी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। बस, अब कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है शक्ति, अपने रहने का इंतजाम मैं कहीं और कर लूंगी। और हाँ, इस बार मेरी मदद करने के लिए तुम्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। गणेश भाई, दोपहर को 2 बजे पाटकर हॉल में कमेटी मीटिंग है, 4 बजे क्रांति मैदान में जलसा है, और शाम को ठीक 7 बजे मस्तान तालाब के पास आपका भाषण है। ये था आपका आज का कार्यक्रम। अब सुनिए कल आपको कौन अरे नहीं ठहरो भाई, सभा होते ही आके सर पे सवार हो जाते हो, फिर ससुरा कोलू की बैल की तरह दिन भर में गोल गोल घुमाते रहते हो। अरे बहुत चैन की जिंदगी जी रहा था, हम पछता रहा हूं इस पॉलिटिक्स में आकर। गणेश भाई, मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, अब थोड़ा कष्ट उठा लो, फिर जी भर कर मेवा खाओ। क्या मतलब? इससे पहले कि हम मेवा खाने के लिए तरस रहा था, जो आज हमें कष्ट उठाना पड़ेगा उसके लिए। नाराज मत होइए गणेश भाई, मेवा खाने से इसका मतलब था पावर वाली गद्दी पे बैठना। जब आप चुनाव जीतकर मंत्री पद को सुशोभित करेंगे, सारे कष्ट आप भूल जाएंगे। हाँ, बहुत उतावले हो रहे हैं आप लोग हमें मंत्री पद पे बिठाने को। क्यों? हमें तो ससुरा शक है, जैसे हम उस कुर्सी पे बैठेंगे आप सब अपने पंजे साफ करके हमारे पीछे पड़ जाएंगे। गणेश भाई ये कर दो, गणेश भाई वो करवा दो। अरे गणेश भाई, बच्चे रोएंगे नहीं तो माँ दूध कैसे पिलाएगी? हम आपकी प्रार्थना करेंगे, आपके चरणों में सर नवाएंगे, तभी तो आप हमें आशीर्वाद देंगे ना। तुम लोगों का आशीर्वाद देता रहूंगा, हाँ? तो ससुरा हम देश की सेवा कब करूंगा? देश की सेवा हम करेंगे गणेश भाई, आप सिर्फ आशीर्वाद देते रहना। गणेश भाई, आपका आशीर्वाद पाने के लिए एक और उम्मीदवार हाजिर है। अरे शक्ति, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं हम। कहो कैसे हो? जी। आप लोग तनिक खिसके यहाँ से। अब गणेश भाई, जलसे में जाना था हमें। अरे जानता हूँ, बाहर जाके बैठो और जब तक बुलाऊंगी अंदर नहीं आना। चलो भाइयों, अंधेरे में एक चिंगारी, गणेश बिहारी, गणेश बिहारी, अंधेरे में एक चिंगारी, गणेश बिहारी, गणेश बिहारी, अंधेरे में एक चिंगारी। गणेश बिहारी। क्या हुआ तुझे? अच्छा शक्ति तुम आ गए, वरना इन ससुरा तो दिमाग चाट रखा था हमारा। ए वकील बाबू जी, जाओ नाश्ते वाश्ते का बंदोबस्त करो। जी। गणेश भाई,
आपने बुलाया इसलिए आया, वरना यहाँ बैठने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। क्या बात है मुन्ना, सारी दुनिया के लिए वक्त है तुम्हारे पास, हमारे लिए वक्त नहीं है? जी नहीं, मेरा मतलब है जो भी मतलब है तुम्हारा। देखो मुन्ना, हवा में बहुत गोले डाल चुके हैं, अब तनिक काम की बात करें। कहा है ना कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमें विद्यार्थियों की शक्ति की आवश्यकता है, जितने भी हो सके, 50, 100, 500, 1000, और हम चाहते हैं कि उनका नेतृत्व तुम करो। गणेश भाई, मैं अरे भाई, पैसे की फिक्र मत करो, बहुत मिलेगा, जितना चाहो मिलेगा, अभी भी इलेक्शन के बाद भी। गणेश भाई, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे रुपए पैसे का कोई लोभ नहीं। जानता हूं मुन्ना, जानता हूं, लेकिन जीने के लिए, इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए रुपया बहुत जरूरी है। रुपए को इज्जत तब मिलती है गणेश भाई, जब वो इज्जत से कमाया जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके जरिए कमाए गए रुपयों से मैं कभी इज्जत की जिंदगी गुजार नहीं पाऊंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? ये क्या अनशन पकड़ो तुम? मैं कोई अनशन नहीं पक रहा हूं गणेश भाई। मैं आपको साफ साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि इस इलेक्शंस में मैं आपके लिए कोई काम नहीं करूंगा। देखिए गणेश भाई, मैं आपके व्यक्तित्व से प्रभावित जरूर हूं, लेकिन मेरी राय में आप इस योग्य है नहीं कि आप चुनाव लड़े और चुनाव जीते। ये कौन पट्टी पड़ा था तुम्हें हमारे खिलाफ? हाँ, कौन है जिसने भड़काया तुम्हें? आप भी कैसा सवाल पूछ रहे हैं गणेश भाई। मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि ये लड़का फितूरी है, लेकिन नहीं, आपने इसे हमेशा अपना माना। अब सुन लिया आपने, क्या राय है इसकी आपके बारे में? हाँ, सुना, लेकिन फिर भी यकीन नहीं आता कि शक्ति बोल रहा है। गणेश भाई, मैं जानता हूं आपको ये सुनकर मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। गुस्सा? गुस्सा नहीं बनना, तकलीफ हुई है, ठेस पहुंची हमारे दिल को। हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा हाथ धधकते अंगारों पर रख दिया हो। तो इससे पहले कि हाथ तुम पर उठ जाए, निकल जाओ यहां से, चले जाओ, और कभी अपनी सूरत मत दिखाना मुझे। चला जाऊंगा गणेश भाई, फिर शायद लौटकर कभी नहीं आऊंगा, पर आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, जो मुझे प्यार अपनापन दिया है, उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। जय देवा। अच्छी बात नहीं है। एक तरफ कहता है कि हम योग्य नहीं हूं, बुरा इंसान हूं, और फिर इज्जत भी करता है। दीदी, कहां जा रही हो? मैंने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है शक्ति, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। अब चूंकि मेरा भी गणेश भाई के साथ कोई वास्ता नहीं है, मैं भी इस घर में नहीं रह सकता हूं, लेकिन इस तरह अचानक घर छोड़ के तो मत जाओ। दीदी प्लीज, मुझे और एक दिन की मोहलत दो, ताकि मैं और कोई इंतजाम करूं, कोई और मकान ढूंढ लूं जहां हम दोनों साथ में रहे। दोनों? क्यों? तुम अपने हॉस्टल में नहीं रह सकते? तुम जानती हो दीदी, मेरी छुट्टियां चल रही हैं, मैं हॉस्टल में नहीं रह सकता। गणेश बिहारी जैसा कोई और दोस्त होगा तुम्हारा, उससे जाकर कहो, वो तुम्हारा रहने का इंतजाम जरूर करेगा। दीदी प्लीज, प्लीज ताने मत मारो। मैं मानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुमसे वो बात छुपाकर, लेकिन वो बात मैंने क्यों छुपाई वो बता चुका हूं मैं तुम्हें। दीदी अब तो मेरा विश्वास करो, मैं गणेश भाई जैसे आदमी के साथ कोई मेलजोल, कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं रखूंगा।
अब भी गणेश भाई कह रहे हो उसे, गणेश बिहारी नहीं। और चाहते हो कि मैं तुम्हारा विश्वास करूं? नहीं शक्ति, अब मैं तुम्हारा विश्वास तब भी करूंगी जब तुम अपने आप को उस विश्वास के योग्य बनाओगी, तब तक नहीं। कुछ परेशान हो शक्ति? नहीं। इम्तिहान से पहले छुट्टियों का कितना इंतजार रहता है ना, और जब छुट्टियां शुरू हो जाती है तब सोचना पड़ता है करे तो क्या करें। फिर भी शुरू के दिन बड़े मजेदार कटते हैं। देर से सोकर उठना, फिल्में देखना, नॉवेल्स पढ़ना, म्यूजिक सुनना। लेकिन उसके बाद एक एक दिन पहाड़ जैसा लगने लगता है। कॉलेज की याद आती है, कॉलेज के साथियों को मिलने का जी करता है, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई नो प्रिया, और इस बार छुट्टियां इतनी लंबी है, इतनी लंबी कि वो कभी खत्म नहीं होंगी। वो कैसे? भूल गई? ये हमारे कॉलेज का आखिरी साल है। ओह गॉड, मैं तो सचमुच भूल गई थी। यानी कि अब कॉलेज लाइफ खत्म। खत्म क्यों? तुम पढ़ती रहोगी तो कॉलेज लाइफ चलती रहेगी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बेशुमार कोर्सेज हैं वहाँ। ओह वाओ, दैट्स अ गुड आइडिया। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। हम दोनों इकट्ठे एडमिशन लेंगे। एडमिशन फीस के लिए रुपए लगते हैं प्रिया, रुपए। और रुपए नहीं है मेरे पास। बस इसीलिए परेशान थे तुम। अरे उसका इंतजाम भी हो जाएगा। कैसे? याद है डैडी ने तुमसे कहा था अगर एग्जाम्स खत्म हो जाए तो मेरे पास चले आना, मैं कोई काम दिलवा दूंगा तुम्हें। मुझे तो याद है प्रिया, लेकिन तुम्हारे डैडी बहुत बिजी आदमी है। वो अब तक शायद भूल भी गए हों। सवाल ही नहीं उठता। अव्वल तो वो कोई कमिटमेंट करेंगे नहीं, और अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट किया है तो उसे पूरा करके रहेंगे। लेट्स गो एंड टॉक टू हिम एट लीस्ट। तुम चलो मेरे साथ। बेटे, मैंने सिर्फ तुम्ही से नहीं, जनता से भी जब कोई वादा किया है उसे निभाया है, उसे पूरा किया है। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? जी सर, मुझे कोई नौकरी दिलवा दीजिए, ऐसी नौकरी जिसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर सकूं। दिलवा देंगे बेटे, दिलवा देंगे। तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, तुम में काम करने की लगन है, इसलिए कोई बहुत ही अच्छी नौकरी दिलवाएंगे तुम्हें। रियली सर? सर कब तक मिल जाएगी नौकरी? बेटे अब ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा कि 2-3 महीने में तुम्हारा काम बन जाए। सर 2-3 महीने? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाए तो भी चल जाएगा सर। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि छुट्टियों में जब हॉस्टल बंद हो जाएगा तब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ओह आई सी। तो फौरन ही कोई बंदोबस्त करना होगा। जी सर। सुनो बेटे, इलेक्शन के दौरान हमारे लिए काम करोगे? जी। इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना, हमारे साथ टूर्स पर जाना, कॉलेज के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके चुनाव में हमारी मदद करना। बोलो, कर सकोगे? सर मैं बकायदा बेटे इसमें तनख्वाह तो मिलेगी नहीं, लेकिन तुम्हारे गुजारे के लिए पार्टी फंड से 2-3 हजार का इंतजाम करवा दूंगा। 2-3 हजार? डैडी 2-3 हजार में क्या होगा? रहने का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो बेटे रहने का बंदोबस्त भी करवा देता हूँ। मेरे हॉस्टल में एक कमरा दिलवा देता हूँ। जब तक चुनाव चलता है मारो
बोलो, मंजूर है? मंजूर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बाय। डैडी, थैंक्स अ लॉट। इसमें थैंक यू क्या बात है बेटे? तुम्हारा दोस्त है, अपना समझ के काम करेगा, वरना इस राजनीति की लड़ाई में दुश्मन बनते देर नहीं लगती। जय देवा गणेश भाई। जय देवा जगन्या, जय देवा। आओ, कहो क्या हाल है? हाँ तो बिल्कुल वैसा ही है गणेश भाई, बस जी किया तो आपसे मिलने चले आए। अच्छा किया, हमें भी तुम्हारी आवश्यकता थी। हमारी आवश्यकता? अरे वकील बाबू जी, आज तुम कैसे चुप बैठे हो भाई? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं ये सोच रहा था कि आप यही वीडियो फिल्म बार बार क्यों देखते हैं? मैं यही फिल्म बार बार क्यों देखता हूँ? वो बार बार इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना, तो अपने आप को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम जीत जाऊंगा। क्या गणेश भाई, अब चुनाव जीतेंगे या नहीं इसका शक अब भी है आपको? गणेश भाई आप भी कमाल करते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? एक शक्ति क्या चला गया, आप तो बिल्कुल उदास हो गए। वो तो शुरू से ही पत्थर का टुकड़ा था, पत्थर का टुकड़ा, दैट्स ऑल। लेकिन आप थे कि उसे हमेशा हीरा समझते रहे। वकील बाबू, नाम मत लो उस कमबख्त का हमारे सामने। और एक बात समझ लो, कभी ये मत सोचना कि शक्ति हमारे साथ नहीं है तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो कभी हमारे साथ था ही नहीं। हाँ, ये बात है कि इलेक्शन लड़ने के लिए हमें विद्यार्थियों के सहयोग की जरूरत है। कोई ऐसा चलता पुर्जा ढूंढो जो कुछ विद्यार्थी इकट्ठे कर सके। एक ऐसा बंदा हमारी नजर में है गणेश भाई, विद्यार्थियों का नेता है तो नहीं, लेकिन बन जरूर सकता है। बस यूं समझिए कि बंद मुट्ठी है, एक ऐसा हीरा जिसे तराशा जरूर जा सकता है। कौन है वो? पुलिस कमिश्नर भटनागर का सुपूत रवि भटनागर। रवि भटनागर? वाह, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे जब तुम इतनी भूमिका बांध रहे थे ना, हम तभी समझ गए थे कि नारियल अंदर से खोखला निकलेगा। क्या गणेश भाई, रवि के बारे में कोई भी राय कायम करने से पहले एक बार उसे आजमा कर तो देख लीजिए। अरे वो छोकरा में फूटी आंख नहीं बाता, काहे को आजमाए उसे हम? सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए, मतलब निकलते उसे बाहर फेंक देंगे। वैसे रवि भटनागर का एक और फायदा हो सकता है। वो क्या है? उसका और शक्ति का 36 का आंकड़ा है, और शक्ति इस वक्त शिवराम कैंप में घुसा हुआ है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन, एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे, और विद्यार्थियों के दो गुट कभी मिलकर एक हो जाएंगे, ये खतरा भी नहीं रहेगा। शक्ति के खिलाफ पूरी तैयारी करके आए हो तुम दोनों, क्यों? ठीक है, बुलाओ सपोले को, हम भी देखें कितने पानी में है वो। चलो चलो, तुम यही ठहरो, ये काम कैसे करना है हम अच्छी तरह जानते हैं। जय देवा गणेश भाई। जय देवा। अरे क्या मुंह बना रहे हो? ठीक कह रहे हैं वो, सपोले को काबू में करने के लिए न्योले की जरूरत पड़ती है। जाओ बैठ जाओ। यस। अंकल रवि है। कौन हो तुम लोग? अंकल हम उसके दोस्त हैं। दोस्त? हाँ जी। पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। अरे नहीं देखा तो अब देख लीजिए ना अंकल जी। अंकल जी प्लीज हम लोगों से ज्यादा सवाल मत कीजिए, बुला दीजिए ना रवि को प्लीज। कहाँ है वो? रवि, रवि! तुम्हारे दोस्त आए हैं। कौन हो तुम लोग? हाँ? नहीं पहचाना? हमें जगन्नाथ त्रिपाठी ने भेजा है। किस खुशी में? ये बहुत जरूरी काम है तुझसे, अभी बुला ले। अरे ऐसा क्या जरूरी काम है जो अभी बुलाया है? उस जगन्नाथ त्रिपाठी से कह दो कि मेरा बेटा उसके बनाए हुए रास्तों पर चलने से इनकार करता है, और तुम लोगों ने भी आज के बाद अगर इस घर का दरवाजा खटखटाया तो ठीक नहीं होगा, समझे?
Now out! Get out! Get out, all of you! Get out! Nonsense! ये क्या किया आपने? वो किस काम से आए थे ये पूछ तो लेते। वो लल्लू क्या मुझे खा जाने वाले थे? अरे सूरत और सीरत से छटे हुए बदमाश लग रहे थे वो। रवि, अब ऐसे लोगों से वास्ता मत रखो। और सुनो, अगर अपने बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हो तो भूल जाओ ऐसे बदमाशों को तुम कभी जानते भी थे।